ये कहानी ऐसी लड़की की है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर खतरनाक क्रिएचर्स से इस दुनिया को बचाना चाहती है। वो क्रिएचर्स इस दुनिया में तबाही मचाना चाहते हैं। क्या वो लड़की इस दुनिया को बचा पाएगी या नहीं? आखिर उस लड़की के साथ क्या होने वाला है? आइए दोस्तों देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम छोटी लड़की कैथरीन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ नए शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। कैथरीन अपने नए घर में रहने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। नए घर को देखकर कैथरीन का मूड खराब हो जाता है। अंदर आता ही कैथरीन को एक बोना नजर आता है जो दिखने में बहुत ही क्यूट होता है। कैथरीन उसे इग्नोर करके चली जाती है। कैथरीन को मोबाइल पर वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। इस घर में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कैथरीन नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन इस घर में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा और कैथरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कैथरीन गुस्से में दीवार को लात मारती है। उसके लात मारने से एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। कैथरीन उसके अंदर जाती है और अंदर जाते वो एक नीले रंग का स्टोन देखती है। वो उस स्टोन को अपने साथ बाहर लेकर आ जाती है। कैथरीन जैसे ही बाहर आती है तो वो अपने सामने बोनो को देखती है। ये देखकर कैथरीन डर जाती है और वो उन्हें उठाकर अपने घर के बाहर रख देती है। और उसी समय एक लड़का आता है जो कि कैथरीन से दोस्ती करना चाहता है लेकिन वो लड़का कैथरीन को पसंद नहीं आता। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। खाना खाते समय कैथरीन अपनी मॉम से कहती है कि आपके घर बदलने से मैं तंग आ चुकी हूँ और कैथरीन अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपकी वजह से अपने दोस्तों से दूर चली गई हूँ। ये सब सुनकर कैथरीन की मॉम से कहती है कि नौकरी की वजह से ये सब मुझे करना पड़ रहा है। क्या करूँ बेटा, मजबूरी है। ये सब सुनकर कैथरीन परेशान हो जाती है और वो उस स्टोन को नेकलेस में बदलकर अपने गले में पहन लेती है। ऐसा करने से एक जादुई दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक क्रीचर बाहर आ जाता है। स्कूल में वही लड़का जिसका नाम लियम होता है वो कैथरीन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कैथरीन उसे इग्नोर करती है। तभी वो तीन हैंडसम लड़कियों को आते हुए देखती है। वो तीन लड़कियां कैथरीन को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी लियम उसे बताता है कि ये तीन लड़कियां इस स्कूल में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और लियम कैथरीन से कहता है कि ये लड़कियां बहुत ज्यादा मतलबी हैं और ये भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम्हें इन तीन लड़कियों से दूर होकर रहना चाहिए। तभी इनमें से एक लड़की कैथरीन को बुलाती है। वो कैथरीन से कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और 2 दिन नेकलेस देने के लिए कहती है। दोस्ती करने के लालच में वो उसे नेकलेस दे देती है। जब कैथरीन घर आती है तो वो अपने सामने एक क्रिएचर को देखती है। ये देखकर कैथरीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो क्रिएचर कैथरीन से बहुत सारा खाना मांगता है। डर के मारे कैथरीन उसे ढेर सारा खाना खिलाती है और खाना खाने के बाद वो क्रिएचर थक कर सो जाता है। उसके बाद एक और क्रिएचर आता है जो कि कैथरीन के ऊपर हमला करने लगता है। इससे पहले वो कैथरीन को कोई नुकसान पहुंचाए उसको एक ग्रीन चीज आकर पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि वो कोई और चीज नहीं बल्कि वो छोटे से बोने होते हैं जो कि उस क्रिएचर को पकड़ते हैं। उन बोनों को जिंदा देखकर कैथरीन बेहोश हो जाती है। उन बोनों में से एक बोना अपने दोस्तों को बताता है कि ब्लू स्टोन को कैथरीन ने चुरा लिया है और हमें पता चलता है कि अजीब से क्रिएचर दूसरी दुनिया से आए हैं और ब्लू स्टोन ही उन्हें रोक सकता है। सुबह को जब कैथरीन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है। उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ एक सपना था। उसकी मॉम से कहती है कि मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है और सारा घर साफ करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। कैथरीन को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सफाई किसने की है। फिर वो अपने सामने उन छोटू बोनों को देखती है जो कि उसे पकड़कर बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ब्लू स्टोन को कहाँ छुपाया है। उनमें से एक बूढ़ा बोना कैथरीन को बताता है कि ये ब्लू स्टोन हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और वो कहता है कि अगर ये कहीं खो गया तो दुनिया में हर जगह तबाही मच जाएगी। फिर वो उन क्रिएचर के बारे में बताते हैं जो कि दुनिया को खत्म करने के लिए आए हैं। तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़ने के लिए बेसमेंट में जाते हैं। कैथरीन देखती है कि वो उसे पकड़ने के लिए एक लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि ये टून नाम के पेड़ का लिक्विड है जो कि उन्हें पकड़कर वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जो कि उसे एक बोना लौटा कर देता है जो कि उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन कैथरीन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन लियम को कुछ दाल में काला लगता है। वो खिड़की से उसके घर का नजारा देखने लगता है। वो क्रिएचर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो बोने उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो बोने कैथरीन को वो ब्लू स्टोन लाने के लिए कहते हैं। तभी वो उसी लड़की के पास जाती है और उससे ब्लू स्टोन मांगती है लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि वो तुम्हें घर पर भूल गई और शाम को पार्टी पर नेकलेस ले आने का वादा करती है। जब कैथरीन घर आती है तो वो बोने को सारी बात बताती है। ये सुनकर बोने को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर वही जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से बहुत सारे क्रिएचर बाहर आते हैं और वो छोटे से बोने उन क्रिएचर
को पकड़ने लगते हैं। अपने घर को लोहे की दीवारों से बंद कर देते हैं ताकि ये क्रीचर्स घर से बाहर ना जा सके। और वो बोने उन्हें बताते हैं कि इन क्रीचर्स को खत्म करने के लिए हमारे लीडर को जान गंवानी पड़ी, लेकिन तुम लोगों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी बेसमेंट में एक जादुई दरवाजा खुलता है। वो सब वहाँ पर जाते हैं। बोने उसे बताते हैं कि इसी जादुई दरवाजे से हमारा लीडर गया था, लेकिन वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। तभी वो बोने उन्हें वो पेड़ दिखाते हैं जिसमें से वो लिक्विड निकलता है, लेकिन जल्दी इस पेड़ में से लिक्विड खत्म होने वाला है। तभी हम उन्हें उन क्रीचर्स को पकड़ते हुए देखते हैं। लड़का एक रोबोट बनाता है जो कि उन्हें क्रीचर्स को पकड़ने में मदद करता है। फिर नेथलीन ब्लूस्टोन लाने के लिए उन 3 लड़कियों के पास जाती है, लेकिन लियम उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिसपे नेथलीन उसे मना कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे आने से वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर नेथलीन तैयार होकर पार्टी में जाती है। फिर वो देखती है कि लियम तो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर नेथलीन को पता चलता है कि वो लड़की उस नेकलेस को अभी भी नहीं लाई है। ये सुनकर लियम उस लड़की को वो नेकलेस जल्दी से लाने के लिए कहता है। ये देख के उस लड़की को लगता है कि ये लड़का नेथलीन का बॉयफ्रेंड है और वो लड़की नेथलीन का बहुत मजाक उड़ाती है, जिसपे गुस्सा होकर नेथलीन लियम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो लड़कियां लियम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। ये सब देखकर लियम वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। घर आते ही वहाँ पर एक जादुई दरवाजा खुल जाता है और गलती से लियम उसके अंदर चला जाता है। फिर नेथलीन की मोबाइल पर लियम का मैसेज आता है कि तुम दुनिया में से मेरी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त हो। ये देखकर नेथलीन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन लड़कियों पर गुस्से से चिल्लाती है और वो नेकलेस ले आने के लिए कहती है और वो उन लड़कियों को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। घर आते ही बोनी उसे सारी बात बता देते हैं और नेथलीन लियम को बचाने के लिए सोचती है और वो तैयार होकर वहाँ पर जाने लगती है। फिर वो जादुई दरवाजे की मदद से उस जादुई दुनिया में चली जाती है। उस जादुई दुनिया में पहुँचते ही नेथलीन अपने दोस्त को देखती है और वो उसे वहाँ से आजाद कराती है और बुरा सलूक करने के लिए माफी मांगती है। ये सब सुनकर लियम अपना मुंह फाड़ कर रोने लगता है। फिर अचानक वहाँ पर एक बोना आता है जो कि असल में दूसरे बोनों का लीडर था। तभी वो बोना उनसे यहाँ पर आने की वजह पूछता है। ये सुनकर नेथलीन उनसे सारी बात बता देती है। फिर हमें एक धार सुनाई देती है जिसपे वो बोना बताता है कि क्रीचर्स का एक बड़ा लीडर है जो अकेले सारी दुनिया को खत्म कर सकता है। फिर वो उन्हें एक बड़ा सा की स्टोन दिखाता है। उन्हें लगता है कि शायद वो उस जादुई दरवाजे से उसको बंद कर सकते हैं और वो किसी भी तरह की स्टोन के पास पहुंचते हैं। लियम देखता है कि नेथलीन की मोबाइल की बैटरी की स्टोन से रिएक्ट कर रही है। वो समझ जाता है कि ये बैटरी लिथियम से बनी है। तभी वहाँ पर जादुई दरवाजा खुलते हुए देखते हैं। ये देखकर वो बोना कहता है कि इसी दरवाजे से हम बाहर जा सकते हैं। वो सब ऐसा ही करते हैं। जाते हुए नेथलीन बैटरी को की स्टोन में फेंक देती है। ऐसा करते ही सभी क्रिएचर अपनी दुनिया में वापस जाने लगते हैं। वो सब एक टॉयलेट से बाहर आते हैं। सभी बोने अपने लीडर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद मुसीबत खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर वही 3 लड़कियां आती है जो कि नेथलीन से बदला लेने के लिए आई है। लड़की कहती है कि नेकलेस अभी भी मेरे पास है, लेकिन उसे नेथलीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वो देखते हैं कि बेसमेंट से कोई चीज बाहर आ रही है। वो देखते हैं कि ये क्रीचर्स का लीडर है जो किसी तरह यहाँ पर आ गया है। वो सब उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। नेथलीन उस प्लान का यूज करती है। वो देखती है कि ये क्रीचर इससे डर रहा है। वो प्लान के अंदर बैटरी और नेकलेस को डालकर क्रीचर के मुंह में फेंक देती है। ऐसा करते ही वो ब्लास्ट होकर गायब हो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं। जब नेथलीन की आंख खुलती है तो उसकी मॉम उसे फोन देती है और कहती है कि फोन मुझे बाथरूम से मिला है। वो उठकर अपने घर को देखती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर वो अपनी मॉम से वादा करती है कि इस घर के बारे में कभी शिकायत नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। फिर वो लियम से मिलने जाती है। वो देखती है कि वो अपने घर के गार्डन की प्लानिंग कर रहा है। आखिर में हम नेथलीन और लियम को एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं और यहीं पर ये हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये हमारी मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।